लड़की है। जल्दी फोन करना 108 को यार। देहरादून में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जहां शहर के बीचों बीच मच्छी बाजार में एक युवती पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी सुबह सुबह राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार पलटन बाजार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज तड़के सुबह 11:15 बजे यहां एक वारदात हो गई और वारदात हो गई एक लड़की के साथ में जो किसी दुकान में काम करती थी। आप लोगों को बता दूं, दिन दहाड़े 11:15 बजे सरेआम सड़क पर एक लड़की का गला रेत दिया गया और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं। पूरी खबर के लिए बने रहें। लड़की है। जल्दी फोन करना 108 को यार। देहरादून में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जहां शहर के बीचों बीच मच्छी बाजार में एक युवती पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जहां इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। आपको बता दें कि लहलुहान हालत में युवती को आनन फानन में दून अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल की दहलीज पार करने से पहले ही युवती की सांसें थम गई, जहां डॉक्टरों ने युवती को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वारदात की खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस और आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां फॉरेंसिक टीम ने पूरे इलाके को सील कर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने बिना वक्त गवाए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्तारी में आए आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई है, जो खुड़बुड़ा मोहल्ले का रहने वाला है। आखिर आकाश ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या यह आपसी रंजिश थी या कोई और वजह? पुलिस हर एंगल से इस मामले की अब तफ्तीश कर रही है। अब देखना यह होगा कि सामने क्या निकल कर आता है। देखिए, लगभग 9:30 बजे के आसपास 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर की गली नंबर 16 में किसी युवती पर गोली चलाई गई है। इस सूचना पर पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां पर एक महिला गंभीर रूप से घायल थी। उसके घर पर आकर किसी के द्वारा गोली मारी गई थी, तो उस महिला को 112 के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है और इसमें अभी सभी पहलू पर जांच की जा रही है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में 35 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले सुरेश गुप्ता पुत्र लालमाल गुप्ता निवासी लक्सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी सहारनपुर के छुटमलपुर से हुई है। आपको बता दें कि शिवाजी नगर की गली नंबर 11 में शनिवार रात को एक प्रीति नाम की महिला की अज्ञात द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा था और मामले की जांच में जुट गया था। तो वहीं सोमवार को पुलिस ने 40 वर्षीय सुरेश गुप्ता को सहारनपुर के छुटमलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तो न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये हाल है हमारे उत्तराखंड देवभूमि के और हमारी उत्तराखंड राजधानी के, है ना।
और आपकी पवित्र नगरी जो जिसे लोग अपने इतने सारे पाप धुलवाने, गंगा जी में डुबकी लगाने ऋषिकेश में आते हैं, तो वहाँ से ऐसी ऐसी न्यूज़ें आती है तो सोचो मतलब लोगों का आने का मन करेगा वहाँ। ऐसी पवित्र नगरी जिसको पवित्र नगरी माना गया है, उसमें ऐसे ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं, तो सोचो क्या ही होगा। तो मतलब 5 दिन के अंदर अंदर उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश में 3 हत्याकांड हो जाते हैं 5 दिन के अंदर अंदर। सबसे पहले आपका होता है विकास नगर में, जो 29 जनवरी को होता है। एक 12 में पढ़ने वाली छात्रा का दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, जिसका आरोपी बताया जा रहा है उसका अपना चचेरा भाई। फिर दूसरा आता है आपका 31 जनवरी को ऋषिकेश शिवाजी नगर गली नंबर 11 से 31 वर्षीय महिला प्रीति रावत की रात को उसके ही घर पे आके गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जो कि ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में कार्यरत थी। उनका एक 8 साल का बच्चा है, 8 या 9 साल का उनका बच्चा है। आरोपी बताया जा रहा है सुरेश गुप्ता, जिनको सहारनपुर से गिरफ्तार कर दिया गया है। फिर आपका तीसरा केस आता है 2 फरवरी को देहरादून के पलटन बाजार मच्छी बाजार से, जहाँ पे एक 23 वर्षीय गुंजन को दिन दहाड़े सुबह के 10 बजे के आसपास एक धारदार हथियार चापड़ से उसकी गला काट के उसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब गला, मुंह, मतलब उसको बिल्कुल भी मतलब सोचो इंसानों के अंदर इतनी हैवानियत और इतना राक्षसपना आ गया है कि बिल्कुल भी मतलब किसी को मारने में उनको बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है, वो कतरा भी नहीं रहे बिल्कुल। और जो गुंजन का हत्यारा था उसका नाम है आकाश कुमार करके उसका नाम बताया जा रहा है, और वो शादीशुदा है। और जो गुंजन श्रीवास्तव करके उनका नाम है, तो गुंजन ने बीते 2 दिन पहले उसकी पुलिस कंप्लेंट की थी, छेड़छाड़ का आरोप उस पर लगाया था, बट हमारी पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर शायद उस टाइम पे एक्शन ले लिया जाता या कुछ करते पुलिस प्रशासन हमारे, तो क्या पता गुंजन की ऐसे बेरहमी से हत्या नहीं होती, है ना। तो ये हाल है हमारे उत्तराखंड देवभूमि के, और ख़ासकर हमारी राजधानी के। तो राजधानी में तो बिल्कुल भी रहना सेफ नहीं है। हर गली नुक्कड़ पे आपको मतलब कुछ ना कुछ आए दिन आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही रहा है। तो मतलब आम जनता कैसे रहेगी? जो अगर घर से कोई लड़की अपने माँ बाप का सहारा बनने आती है, कमाने आती है थोड़ा बहुत, कि मैं अपने माँ बाप का बोझ थोड़ा सा हल्का सा कम कर लूँ, तो उन लड़कियों को मतलब ये शहर वाले रहने ही नहीं दे रहे। शहर वाले तो नहीं बोलूँगी मैं, खासकर सबसे ज़्यादा ये लोग बाहर के ही लोग हैं। तो मतलब मुश्किल है रहना लड़कियों का, खासकर अकेली लड़कियों का तो बहुत मुश्किल है। तो ये हाल है। अब वो जब सोचो शादीशुदा होके भी वो लड़का उस लड़की पे ज़बरदस्ती कर रहा था कि मुझसे बात कर, तो सोचो क्या ही हाल होंगे उत्तराखंड के। तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है, अगर आरोपी को सही टाइम पे सज़ा ना मिले तो इस वजह से इन लोगों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है, इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप अंकिता भंडारी के केस में लगा लो, इतने साल हो गए, 3-4 साल होने को है, बट अभी तक उस बहन को कोई भी इंसाफ की कोई भी कुछ भी दिलासा भी नहीं है इंसाफ का। अभी तक वीआईपी की ढंग से जांच पड़ताल भी नहीं हुई है कि वीआईपी कौन है, किसको बचाया जा रहा है। तो सोचो इन लोगों को यहीं से बढ़ावा मिल रहा है। अगर हमारी पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है तो करो ना रक्षा, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? अगर हमारी सरकार हमारी रक्षा के लिए है तो पहले वीआईपी को पकड़ो, सबको एक समान अधिकार दो। वीआईपी मतलब अगर वीआईपी हो तो कुछ भी कर सकता है, फिर तो आम जनता तो ऐसे ही मर जाएगी। तो इन लोगों को बढ़ावा यहीं से मिल रहा है कि इसने कर लिया इसको कुछ नहीं हुआ, इसने कर लिया इसको कुछ नहीं हुआ, तो हम भी कर लेते हैं। तो ये सब हाल है उत्तराखंड राजधानी देहरादून के।
मतलब क्या ही बोले।